बेसिक डिफिनीशन, ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस, जो चीज़ें यानी हमारे इर्द गिर्द है इन द यूनिवर्स में, आर मेड अप ऑफ मैटर, वो तमाम चीज़ें किससे बनी है? मैटर से। तो मैटर क्या है? मैटर इज डिफाइंड एज एनी थिंग्स दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हम किसी कहते हैं जो जगह घेरती है और वजन रखती है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज इट मासेस, यानी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी हम किसी कहते हैं मिकदार में, ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज मासेस, तो उसको हम मासेस कहते हैं। क्वांटिटी किस, यानी क्वांटिटी हम मासेस में पढ़ेंगे, मासेस की उतनी, उसकी कितनी मास है। वी कैन से दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। तो जब आप इधर उधर देखें, जो चीज़ें भी बने हैं यूनिवर्स में, वो तमाम चीज़ें यानी मैटर से बने हैं। बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, यानी वो मासेज रखती है, वो वजन रखती है, एंड वॉल्यूम, और एक ख़ास वॉल्यूम रखती है। ए फ्यू एग्जाम्पल, आप चंद मिसालें ऑफ मैटर और फूड ईट, यानी जो आप खुराक खाते हैं वो क्या है? मैटर है। द वाटर वी ड्रिंक, और जो पानी आप पीते हैं वो क्या है? वो भी मैटर है। एंड द एयर वी ब्रेथ, और जो आप सांस लेते हैं वो क्या है? वो भी मैटर है। मैन हिमसेल्फ इज मैटर, और जो आदमी है वो क्या है? वो मैटर है कि नहीं? वो भी मैटर है। ए पीस ऑफ मैटर इज प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस, और जो प्योर फॉर्म में जो मैटर मौजूद होती है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। जो प्योर फॉर्म में मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं, और अनप्योर ऑफ मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। यानी अनप्योर मैटर को हम मिक्सचर कहेंगे, और प्योर मैटर को हम सब्सटेंस कहेंगे। प्योर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस। प्योर वाटर किसकी एग्जाम्पल है? सब्सटेंस की। रिगार्डलेस इट्स रिसोर्सेज हैज़ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। इसी तरह जो भी पानी है वो सेम सोर्सेज है, यानी सेम कंपोजिशन है और सेम प्रॉपर्टीज है। तो कंपोजिशन हमने पहले पढ़ी और प्रॉपर्टीज। ऑल मटेरियल में बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस। इस तरह हम जो प्योर सब्सटेंसेस है, जो मटेरियल है, उसको हम अदर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। किस में? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एंड इम्प्योर सब्सटेंस इज मिक्सचर, और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। प्योर यानी प्योर मैटर को हम सब्सटेंस कहेंगे, और इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर कहेंगे। अब देखते हैं, यानी मैटर किस में तकसीम हुआ? मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। अब देखें, डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। तो प्योर सब्सटेंस की यानी कांस्टेंट प्रॉपर्टीज होगी, एंड कंपोजिशन भी क्या होगी? सेम होगी। यानी प्योर सब्सटेंस के लिए ये सही है, लेकिन मिक्सचर के लिए ये गलत है। यानी वो कांस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी और कंपोजिशन भी सेम नहीं होगी, यानी मिक्सचर के लिए नहीं है और प्योर सब्सटेंस के लिए है। इसके बाद आए मिक्सचर में, यानी इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो यूनिफॉर्म क्या होगी? यानी होमोजीनियस को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर कहेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर कह सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं कह सकते। प्योर सब्सटेंस को आ जाए, प्योर सब्सटेंस हम किसको कहते थे? जो प्योर मैटर को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इस तरह कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली, यानी हम केमिकली उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो क्या है? कंपाउंड्स को हम केमिकली सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स को हम केमिकली सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, यानी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कंपाउंड्स पढ़ेंगे और मिक्सचर। सबसे पहले एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। अब ये हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है।
और it cannot be simplified chemically, which cannot be split into other similar substances by ordinary physical or chemical process। तो हमने पढ़ा कि इसको हम केमिकली और फिजिकली उसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, और ये क्या है, प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर है एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी एलिमेंट्स की तारीफ हम इस तरह करेंगे, प्योर सब्सटेंस है कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिमिलर सब्सटेंसेस, यानी वो अदर सब्सटेंसेस में उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के जरिए हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड आप ले ले, गोल्ड एज एन एलिमेंट्स, गोल्ड क्या है, एलिमेंट्स है, तो उसको हम केमिकली यानी सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। इट कैन बी नियर बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिमिलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन के जरिए हम उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। तो फंडामेंटल यूनिट एलिमेंट्स के क्या है, एटम है। एटम से क्या बनती है, यानी एलिमेंट्स बनते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हुआ एलिमेंट्स की, यानी एटम। एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट है एलिमेंट्स की। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली, यानी 118 एलिमेंट्स, साइंसदानों ने 118 एलिमेंट्स इजाद किए, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली, 92 क्या है, नेचुरली है, कुदरती है, आकर एलिमेंट्स, वाइल द रेस्ट हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, और उनसे जो बाकी बच गए वो क्या है, यानी आर्टिफिशियली है, जो हमने लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एलिमेंट किससे बना है, पार्टिकल से बना है, और वो स्मॉल पार्टिकल क्या है, एटम है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और उनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो क्या है, एटम है ऑफ एन एलिमेंट्स दैट कैन टेकन पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होती है। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एलिमेंट सिर्फ एक किस्म के एटमों से बना होगा, सिर्फ एक किस्म के एटमों से बना होगा एलिमेंट्स। एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर सेम टू ईच अदर, यानी एटम जो होते हैं वो पार्टिकली एलिमेंट्स क्या है, यानी सेम होंगे, बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, लेकिन क्लोरीन की जो एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन की जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी सिंबल ऑफ एलिमेंट्स किसे कहते हैं, यानी जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं बोरान, उसमें हम बी को क्या कहते हैं, यानी सिंबल, यानी शॉर्ट नेम। अब हम पढ़ते हैं, इन 1814 ब्राज़िलियोस सजेस्टेड द सिस्टम फॉर द रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स विद सिंबल, यानी 1814 में एक साइंसदान था ब्राज़िलियोस, उसने कहा कि हम जो एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल, यानी उसको हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिख सकते, उसके लिए एक लफ्ज़ लाते हैं और उसको क्या कहते हैं, सिंबल। द शॉर्टेस्ट नेम, तो सिंबल क्या है, शॉर्टेस्ट नेम है ऑफ एलिमेंट्स की कार्ड सिंबल, तो उसको हम सिंबल कहते हैं। इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर, अक्सर जो एलिमेंट्स की फर्स्ट लेटर जो होती है, जो फर्स्ट स्पेलिंग होती है, द नेम ऑफ एलिमेंट इज टेकन कैपिटल लेटर, तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिखे, स्मॉल में नहीं, कैपिटल लेटर में। जितने भी सिंबल है तकरीबन वो सब कैपिटल लेटर में है। सबसे पहला जो यानी हम भी इस्तेमाल करेंगे तो वो कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल लिख सकते हैं, लेकिन पहला यानी जो लेटर है वो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में आप उसको नहीं लिख सकते। इन सम केसेस वेयर द फर्स्ट लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, बाद औकात ऐसा भी हो सकता है, ऐसा केस भी आ सकता है कि वो यानी जो हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं वो पहले किसी और एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देन इट इनिशियल लेटर इज़ कैपिटल, उसका इनिशियल
लेटर जो कैपिटल है वो लिख दे, टुगेदर विद ए स्मॉल, इसके बाद उसके जो दूसरा लेटर है उसको स्मॉल लिख दे, यानी एक इजाफी लिख दे। एनी ऑफ अदर लेटर, जो भी लेटर है, फ्रॉम इट्स नेम आर यूज्ड, और इसी तरह आप उसका नेम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के सी ए को देखो, सी को कैपिटल लिखे और इसके बाद ए को स्मॉल आप लिख सकते हैं। तो कैल्शियम और कार्बन को देखें, कार्बन में सिर्फ सी है तो हम दोबारा सी नहीं लिख सकते, तो हम सी के साथ ए को इजाफा कर देंगे। A list of names and symbol are some important elements is given the table. आप इसको जान सकते हैं, यानी अगर हम कार्बन यानी सी को एक बार इस्तेमाल किया है तो दोबारा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ और लेटर यानी इजाफा कर देंगे। किस तरह? सी के साथ यानी ए का इजाफा कर दे तो ये इससे यानी मुख्तलिफ होगा, तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। इस तरह अब हम देखते हैं बोरान किससे सिंबल बी, कार्बन की सिंबल सी, फ्लोरीन के सिंबल एफ, हाइड्रोजन की सिंबल एच, ऑक्सीजन की सिंबल ओ, नाइट्रोजन की सिंबल एन, सल्फर की सिंबल एस, एल्यूमिनियम की सिंबल एल, कैल्शियम की सिंबल सी ए, मैग्नीशियम की सिंबल एम जी। तो आप देखें जितनी भी सिंबल है उनकी जो पहला वर्ड्स है वो क्या है, कैपिटल में है। वो बी कैपिटल इस तरह देके, एल्यूमिनियम ए कैपिटल है, एल आप स्मॉल लिख सकते हैं, सी कैपिटल होगा और ए आप स्मॉल लिख सकते हैं, एम कैपिटल होगा, जी आप स्मॉल लिख सकते हैं। सम एलिमेंट्स सिंबल स्टार्ट विद देयर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज नेम, लेकिन बाज़ सिंबल इस तरह होते हैं कि उनकी जो लेटर होती हैं वो लैटिन या उसको हम ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं उससे शुरू होती हैं। ए लिस्ट ऑफ नेम एंड सिंबल आर गिवन इन द टेबल। तो आप देखें टेबल में नेम ऑफ एलिमेंट सिंबल, तो एंटोमनी तो हम ए से लिखेंगे, लेकिन वो क्या है, यानी लैटिन वर्ड्स के जो लफ्ज़ है वो उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, यानी लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के जो स्पेलिंग है उसने ये इस्तेमाल किए, यानी एस बी, एंटोमनी एस बी से जाहिर होती है, कापर, सी यू से गोल्ड, ए यू से आयरन, एफ ई से लीड, पी बी से मरकरी एच जी, पोटाशियम के, सिल्वर ए जी, सोडियम एन ए, टिन एस एन, टंगस्टिन डब्ल्यू से। तो आप देखें ये लैटिन वर्ड्स के जो है उसका सिंबल इस्तेमाल हुआ है, यानी लैटिन वर्ड्स उसने सिंबल में इस्तेमाल किया हुआ है। एंटोमनी की देके, कार्बोनियम की देके, एर्मोनियम की देके, फ्रेनियम की देके, प्लम्बियम की देके, हाइड्रोगेनियम की देके, कोलियम की देके, ऑक्सीडियम के देके, नेक्ट्रियम की देके, स्टोनियम के देके, वोल्फ्राम की देके। तो ये सब क्या है, यानी ये लैटिन की जो वर्ड्स है उन्होंने सिंबल उसके इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप याद कर ले, यानी ये लैटिन वर्ड्स के सिंबल उसने लिए हुए हैं। हम पीरियोडिक टेबल में एंटोमनी लिखते हैं लेकिन उसके सिंबल यानी लैटिन वर्ड्स से लिए हुए हैं, एस बी। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एलिमेंट्स are the building block of all substances that make up all living and non-living things. तो एलिमेंट्स क्या है, जिस तरह सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यानी एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसी तरह एलिमेंट भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ए केयरफुल ऑब्जर्वेशन, द फिजिकल वर्ल्ड revolves the matter usually occur as a mixture. Most of component of these mixture are elements or compound. तो ये तो मिक्सचर जो बनते हैं या एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स है जितने भी है, दैट एग्जिस्ट इन ए मॉलिक्यूल। एयर, एलायो, एलायो किसे कहते हैं, जब दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल को हम मिलाते हैं तो उसको हम एलायो कहते हैं। क्ले, पेट्रोलियम, कॉयल, रॉक, अर्थ एक्सेट्रा आर द मिक्सचर। ये क्या है, मिक्सचर है ऑफ द न्यूमरस कंपाउंड्स। Living things contain thousands of different substances such as carbohydrates, protein, fats, lipids, DNA, RNA, etc. All these substances are molecular in nature. ये क्या है, ये तमाम substances molecular in nature है। Scientific information
गैलियम सिंबल क्या है Ga। एटॉमिक नंबर कितने 31। एटॉमिक मास 69.723। इट इज़ ए स्लेवरी सॉफ्ट मेटल, ये क्या है यानी नरम मेटल है। इट इज़ नेचर गैलियम इट इज़ नियर फाउंड फ्री स्टेट, यानी ये इन नेचर गैलियम इज नेयर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। गैलियम हैज सम वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, यानी एक यूनिक प्रॉपर्टी रखती है गैलियम। फॉर एग्जांपल ऑल दो इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी वो रूम टेम्परेचर में क्या है ठोस हालत में है। इट इज स्टिल सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद द नाइफ, तो हमने पढ़ा कि सॉफ्ट है तो हम चाकू से उसको काट सकते हैं। इट मेल्टिंग पॉइंट 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ए लैम्प ऑफ गैलियम इट वुड बी मेल्ट फ्रॉम द वर्तम ऑफ योर हैंड, तो आप लैम्प को गैलियम के इट मेल्ट्स, आप देखते हैं कि आप उसको जलाए मेल्ट करें फ्रॉम योर वर्थ ऑफ योर हैंड, तो आप अपने हाथ में देख सकते हैं। नंबर 2 कंपाउंड्स। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा? कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस है। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप्स एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, क्या यानी केमिकली कंबाइंड होगा टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, और उनकी रेशियो यानी ख़ास होगी बाय मास, यानी कंपाउंड्स क्या है प्योर सब्सटेंस है। 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होंगे टुगेदर ए फिक्स्ड रेशियो, लेकिन ख़ास रेशियो के साथ। अगर हम रेशियो बदलते हैं तो यानी कंपाउंड्स भी बदलेगा। इसी तरह आप देख ले, यानी H2 प्लस O2 क्या बना देती है H2O2। अगर हम किस तरह लिखे H2 प्लस यानी 1/2O, तो ये क्या बना देगी H2O, तो ये 2:2 है और ये 2:1 है। तो अगर हम रेशियो को बदल दे तो कंपाउंड्स भी बदलेगा। तो ख़ास रेशियो के साथ हम कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी तो हम रेशियो बदलते हैं तो कंपाउंड्स भी बदलेगा, लेकिन मिक्सचर में यानी रेशियो नहीं होगा। आप जितने भी मर्जी है मिला दे, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होगा यानी केमिकली कम्बिनेशन होगा और फिक्स्ड रेशियो होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट अंडरगो केमिकली चेंज, तो कंपोनेंट्स क्या होंगे एलिमेंट्स वो केमिकली चेंज होंगे। यानी आप इसमें देखें इधर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इधर यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दिया, इधर आप H2O बना दे H2O, तो ये क्या है यानी गैस फॉर्म में है और ये क्या है लिक्विड फॉर्म में बदल दिया, तो केमिकली चेंज आएगा। एलिमेंट्स यानी जो रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स किस तरह होंगे, गैस के फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट में या वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या वो गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन वो केमिकली चेंज होंगे, यानी प्रोडक्ट में वो केमिकली चेंज होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स, और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड्स की वो जो हम रिएक्टेंट मिलाते हैं उनसे मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि वो और यानी शक्ल में तब्दील होगा और कंपाउंड उससे बनता है फ्राम विच इज़ फॉर्म्ड, और जो हमसे तैयार होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी एलिमेंट्स जो हम मिलाते हैं उनसे मुख्तलिफ होंगी उसकी प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ ए कंपाउंड, वाटर क्या है एक कंपाउंड है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, वो यानी 2 एलिमेंट्स से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू, यानी हाइड्रोजन एटम्स की रेशियो कितनी है ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज ऑलवेज 2:1। तो आप देखें वाटर में यानी इधर क्या है 2:1 है वाटर में, तो आप वाटर में देख सकते हैं कि कितने हैं, यानी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। चेंजिंग द रेशियो, अगर हम रेशियो चेंज करते हैं तो आप इस रेशियो को अगर चेंज कर दे यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो 2:2 में क्या होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा।
चेंजिंग द रेशियो विल गिव ए डिफरेंट कंपाउंड्स, तो वो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाएंगे, यानी वो वाटर नहीं होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल एडिंग वन मोर ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन को 2 कर दे, एटम गिव टू द रेशियो 2:2 होगा एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड्स विल हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ए कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला, हम कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूले के ज़रिए उसको अखज़ कर सकते हैं। ए फार्मूला शोज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ विच कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ देयर कंबाइनिंग रेशियो टू ईच अदर, यानी वो सिंबल हम लिखेंगे जो कंपाउंड्स में मौजूद होंगे, जो एलिमेंट्स उसके सिंबल लिखेंगे, तो ये फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स होगा। जिस तरह आप देखें H2O, तो H2O में क्या है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन एटम्स 1 है, तो 2:1। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड में रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 है और ऑक्सीजन एटम्स 2 है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की कितनी, 2:2, तो हम H2O और H2O2 लिखेंगे, तो ये फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स हो गया। तो हम देखते हैं, यानी कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला यानी सोडियम के लिए हम Na इस्तेमाल करते हैं, बाइकार्बोनेट HCO3, तो इसी तरह जो यानी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनके जो सिंबल है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं बेकिंग सोडा केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल फार्मूला NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोरेट CaOCl2। इसके बाद कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चाइल्ड सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लाइम वाटर मिल्क ऑफ लाइम हम उसका कहते हैं, सेलेक्ट लाइम भी कह सकते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। लाइम या क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मार्श गैस मीथेन जो हम यानी CH4। टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये उसके कॉमन नेम है, ये उसके केमिकल नेम है और ये उसके केमिकल फार्मूला है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिक्सचर किसे कहते हैं। ए मिक्सचर तो हमने पहले पढ़ा, यानी मिक्सचर किसे कहते हैं, वो इम्प्योर मैटर होगा। क्या, इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर में होमोजीनियसता और हेट्रोजीनियसता वो दोनों पढ़ेंगे। ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 or more substances that are not chemically combined, यानी मिक्सचर में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस नॉट केमिकली कंबाइंड होगा, यानी कंपाउंड में क्या होगा, केमिकली कंबाइंड, और मिक्सचर में क्या होगा, नॉट केमिकली कंबाइंड होगा, यानी वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ए मिक्सचर में कंसिस्ट एलिमेंट्स आर कंपाउंड आर बोथ। नो, मिक्सचर में यानी एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड और बोथ और दोनों भी हो सकते हैं। तो आप ग्राफ में देखें, मिक्सचर ऑफ एटम है, मिक्सचर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी है, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें, मिक्सचर ऑफ एलिमेंटल एंड कंपाउंड्स मॉलिक्यूल भी देख ले, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के पिक्चर आप देख ले। तो मिक्सचर में नॉट केमिकली कंबाइंड होगा और ख़ास रेशियो भी नहीं होगा, यानी केमिकली कंबाइंड वो नहीं होगा और ख़ास रेशियो के साथ हम उसको, यानी जितनी भी रेशियो आप डालते हैं डाल दें। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट इन ए फिक्स्ड रेशियो, यानी वो उसने बताया कि उसके रेशियो फिक्स्ड नहीं होती मिक्सचर में। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, हम उसको फिजिकल मेथड के ज़रिए तैयार करते हैं। कंपाउंड हम केमिकल मेथड के ज़रिए और मिक्सचर फिजिकल मेथड। एंड constituent substances of mixture return their characteristic properties in a mixture। तो हमने पढ़ा कि कंपाउंड्स में क्या होगा, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुख्तलिफ है और वो दोबारा अपनी हालत में हम नहीं ला सकते। और मिक्सचर क्या होगा, वो रिटर्न होगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी मिक्सचर की, वो एक जैसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल व्हेन शुगर इज़ डिज़ॉल्व इन वाटर, अगर हम
चीनी को वाटर में डिजॉल्व कर दे, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मिक्सर। तो वो मिक्सर की एग्जांपल है विच इज़ स्वीट इन टेस्ट, तो वो हमें स्वीट लगेगा वो शरबत। द स्वीटनेस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन वाटर, जो हमें जो स्वीटनेस लगेगा पानी वो किस वजह से, शुगर की वजह से। ए वाइडली यूज्ड एग्जांपल ऑफ मिक्सर इज़ एलाइव। एलाइव की एग्जांपल तो हमने एलाइव पहले बताया कि दो मेटल या एक मेटल नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो उसको हम एलाइव कहते हैं। एलाइव किस हालत में होगी, सॉलिड हालत में होगी, यानी दो सॉलिड को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उसको हम एलाइव भी कह सकते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, जैसे ब्रासेस और ब्रोंज एक्सेट्रा। तो हम बाद में पढ़ेंगे कि ब्रासेस कौन से मेटल आपस में मिलते हैं और ब्रोंज। तो अब हम सिर्फ होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे। Types of mixer, there are two types of mixer, homogeneous, heterogeneous. Homogeneous, a homogeneous mixture is a uniform composition throughout its masses। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि होमोजीनियस मिक्सचर किस तरह होगा, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल टेबल सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर या शुगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये किसकी एग्जांपल है, होमोजीनियस की एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी ये फिजिकली कंबाइंड होगा और हम इसमें रेशियो नहीं देखते, जितने भी रेशियो के साथ आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं इसमें ख़ास रेशियो नहीं होती। इसके बाद हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ते हैं। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ वन विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनाएगा थ्रू आउट इट मासेस। वन पार्ट इज़ ए मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन देन द अदर, यानी एक दूसरे की कंपोजिशन मुख्तलिफ होगी। नॉन यूनिफॉर्म i.e. दिस मीन्स नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दियर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल स्लेड, डर्ट, सैंड एंड वाटर, इसको आपस में आप मिला ले तो ये क्या होगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा और इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो आप देखें सैंड को आप पानी में मिला दे तो ये किसकी एग्जांपल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। तो एग्जांपल बताते हैं कि आप एक टे स्पून ले ले और उसमें टेस्ट ट्यूब को वाटर से भर दे और उसमें आप एक में सैंड डाल दे और पानी भी डाल दे और एक में पानी और शुगर डिज़ोल्व कर दे, तो आप उसमें क्या देखते हैं, द शुगर फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें शुगर है वो हल हो गया तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, और जो सैंड है वाटर में उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। पार्टिकल ऑफ सैंड विजिबल इन द मिक्सचर वेयर एज शुगर पार्टिकल आर इनविजिबल इवन विद द मैक्रोस्कोपिक। तो शुगर क्या होगा, इनविजिबल होगा और जो सैंड है वो विजिबल होगा मिक्सचर। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। टेबल 1.4 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, हम कंपाउंड्स और मिक्सचर के डिफरेंस देखेंगे। कंपाउंड्स और मिक्सचर, तो इधर कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज है, इधर मिक्सचर की। नंबर 1, इट इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी ये जब हम बनाते हैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन होगी इसकी। और इट इज़ फाउंड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन, और इसकी कॉम्बिनेशन किस तरह होगी, फिजिकल। ऑन मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस, सिर्फ हम मिक्सिंग करेंगे सब्सटेंस की और इसमें हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। नंबर 2, द कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, यानी उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी। अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाते हैं तो वाटर बना देगा, तो वो अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है उसको दोबारा यानी रिटर्न नहीं कर सकते, यानी वो लिक्विड हालत में चला जाएगा, उसको हम दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तब्दील नहीं कर सकते, तो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज उसकी लॉस होती है। और मिक्सचर की द कांस्टेंट रिटर्न देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। नंबर 3, कंपाउंड्स ऑलवेज हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, कंपाउंड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, जैसे H2O, CO2, CaCO3 बाय मास, और उसकी ख़ास मास होती है, यानी कंपाउंड्स जब बनते हैं तो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास होती है। लेकिन मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास,
और उसकी जो मिक्सचर है वो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास नहीं होती। नंबर 4, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी जो कंपोनेंट्स होती हैं कंपाउंड्स के, तो हमने केमिकल रिएक्शन के जरिए उसको बनाया है, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। लेकिन मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, और उसको हम फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेटेड कर सकते हैं। नंबर 5, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला, जितने भी कंपाउंड्स है उनके हम केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव इन केमिकली यानी एनी केमिकल फार्मूला, यानी वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को आपस में हम फिजिकली मिलाते हैं और उसको डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, उसमें हम कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। नंबर 6, कंपाउंड्स हैज होमोजीनियस कंपोजिशन होगा, यानी उसकी जो कंपोजिशन होगी वो होमोजीनियस होगी। लेकिन मिक्सचर की होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकती है, मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। नंबर 7, कंपाउंड्स हैज शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, जो कंपाउंड्स होते हैं उनके शार्प यानी तेज एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो एक फिक्स्ड होगा। लेकिन मिक्सचर डज नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और उसकी ना यानी ज़्यादा तेज़ी के साथ हम उसको यानी मेल्ट नहीं कर सकते, जो शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट उसकी नहीं होती। तो ये डिफरेंस थी कंपाउंड्स और मिक्सचर के दरमियान। आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर को अब हम मिक्स करते हैं और उसको मिक्सचर और कंपाउंड्स उसमें दोनों हम देख सकते हैं उसकी एग्जांपल। तो अगर हम आयरन और सल्फर को मिक्सिंग विद ईच अदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, अगर हम उसको सिर्फ मिक्स करते हैं एंड कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेट, और उसको हम मैग्नेटिस के जरिए उसको अलग कर सकते हैं। एन आयरन एंड सल्फर रिटर्न टू इट्स प्रॉपर्टी इन दिस मिक्सचर, इसी तरह हम मिक्सचर के जरिए यानी उसकी प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप सल्फर और आयरन को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं यानी उसको रगड़ दे मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, तो अगर हम उसमें मैग्नेटिस डालते हैं तो आयरन मैग्नेटिस के साथ चिमट जाती है, यानी आयरन कैन बी सेपरेटेड बाय द सल्फर यूजिंग मैग्नेट के जरिए। लेकिन अगर व्हेन आयरन एंड सल्फर इज स्ट्रांगली हीटेड, अगर हम आयरन और सल्फर को आपस में मिलाते हैं और उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, इट रिएक्ट्स विद ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे एंड लॉस देयर प्रॉपर्टीज, और वो अपनी प्रॉपर्टीज को यानी लॉस करेंगे एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड्स, और एक कंपाउंड्स बन जाएगा आयरन सल्फाइड, उसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड विद मैग्नेट, यानी वो मैग्नेट के जरिए हम उसको फिर सेपरेटेड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कंपाउंड्स बन गया, तो उसने अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर दी। यानी स्ट्रांगली हीटेड स्ट्रांगली हीटिंग आयरन एंड सल्फर ए केमिकल रिएक्शन आकर ए कंपाउंड्स आयरन सल्फर फॉर्म, यानी आयरन सल्फाइड बन गया। तो अब हम उसको मैग्नेटिस के जरिए उसको अलग नहीं कर सकते आयरन को। आयरन सल्फाइड डार्क ब्लैक, तो आयरन सल्फाइड के जो कलर है वो डार्क ब्लैक सॉलिड हालत में है, नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और वो मैग्नेटिसियत नहीं रख सकती, यानी वो मैग्नेटिस को नहीं अपनी तरफ खींचती, ला मैग्नेटिस उसको आयरन को अपनी तरफ नहीं खींच सकती। तो ये फिगर है यानी आयरन और सल्फर मिक्सचर एंड कंपाउंड्स की। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या फर्क